नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा झारखंड की प्रगति का खाका, राज्य को विनिर्माण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के समग्र और चहुमुखी विकास का एक मजबूत खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की समृद्ध खनिज संपदा तभी सही मायनों में सार्थक सिद्ध होगी जब इसे मानव पूंजी और कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले एक पारंपरिक राज्य के रूप में देखने की धारणा को अब बदलना होगा और इसे विकास की मुख्य धारा में सबसे आगे लाना ही उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बैठक में पुरजोर तरीके से कहा कि राज्य से निकलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन खुद झारखंड के भीतर होना चाहिए, ताकि उससे जुड़े विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों की स्थापना यहीं की जा सके और राज्य के स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सके। इस विजन को साकार करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के साथ साथ राज्य में ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने में सहयोग की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, रसद व आपूर्ति श्रृंखला और कृषि खाद्य प्रसंस्करण जैसे उभरते क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा देने की वकालत भी की। शिक्षा और कौशल विकास के मोर्चे पर अपनी उपलब्धियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों यानी कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं और यहां पढ़ने वाले गरीब बच्चे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में चयनित हो रहे हैं। सरकार वर्तमान में राज्य भर में ऐसे 5000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एनसीईआरटी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने तथा प्रधानमंत्री श्री स्कूल यानी कि पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ाने की मांग केंद्र के समक्ष रखी। कौशल विकास के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि सारथी योजना के माध्यम से अब तक 6,76,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, विद्युत वाहन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ड्रोन और सौर ऊर्जा जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही 53,000 महिलाओं को भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है और हर साल 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में 1276 दवा दुकानें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीडी मोड के तहत राज्य में खुलने वाले 6 नए मेडिकल कॉलेजों में से 4 को मंजूरी मिल चुकी है और शेष 2 की स्वीकृति भी जल्द दिए जाने का आग्रह किया गया। पोषण के स्तर में सुधार के लिए राज्य में चलाए जा रहे समर अभियान और पोषण वाटिकाओं के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की जा चुकी हैं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें प्रतिदिन अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने केंद्र का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि राज्य के 38,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15,000 के पास अपना भवन नहीं है, जिनमें से 5,000 नए भवनों का निर्माण राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से खुद करा रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के हक और अधिकारों से जुड़ी कई प्रमुख मांगे भी केंद्र सरकार के सामने मजबूती से रखी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत राज्य की शेष बची 6,000 करोड़ की अनुदान राशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही विभिन्न कोयला कंपनियों पर झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द से जल्द करने की बड़ी मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि डीएमएफटी के मानकों में आवश्यक संशोधन करने, भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने तथा दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड व ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कमांड क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि संबंधी अनुमतियों में विशेष छूट देने का भी आग्रह किया। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने झारखंड में एक खेल विश्वविद्यालय और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मांग की, ताकि राज्य को आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।